समझते हो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है, ये विजन क्या है, ये उनका सिद्धांत क्या है। 30 साल से दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के नेता 30 साल से रहे इन लोगों ने, और कोई दलितों और शोषितों और अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। वो लोग दुश्मन नहीं है, वो चाहते हैं कि आप मेरे साथ आइए और मेरे से फायदा लीजिए। 15 साल नीतीश जी रहे, 15 साल लालू जी, राबड़ी जी रहे, दलितों, शोषितों के लिए क्या कर दिया उन्होंने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर से हम पहुंच चुके हैं माधवनगर में, जहां पे शांति इंस्टीट्यूट है, जिसके चेयरमैन है अजय पासवान जी, जो पूर्व जिला पार्षद भी रह चुके हैं। वहां पे हम लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि 3 तारीख को सिवान जिले में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आगमन है। यहाँ पर उनका कार्यक्रम है। किस तरह का कार्यक्रम है, क्या क्या तैयारियाँ चल रही है, तमाम चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनके आने का उद्देश्य क्या है और यहाँ पे जिस मंच के माध्यम से वो प्रोग्राम देना चाह रहे हैं, तमाम चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का कार्यक्रम है। तो चलिए हम लोग बातें करते हैं। मनीष बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ सारे नेताओं से उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुँचे हैं। और सिवान में काफ़ी कोलाहल है चिराग पासवान की आवाज़ को सुनने के लिए, चिराग पासवान की विचारधाराओं को जानने के लिए। इसलिए 3 तारीख को 2023 में उनका सिवान के गांधी मैदान में एक जन संवाद के रूप में जनता को संबोधित करेंगे। और जो भी अनियमितताएं दोनों सरकारों ने किया, लालू प्रसाद यादव जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार, उसका एक जन संवाद के द्वारा उसका निवारण का बात करेंगे नौजवान साथियों से, बहनों से और अपने अभिभावकों से। किस मंच के माध्यम के द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है सर? ये लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच और लोजपा, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसी के माध्यम से चिराग पासवान जी को सिवान के 3 तारीख को गांधी मैदान में आमंत्रित किया गया है, जिसमें नौजवान साथी जितने बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस पर भी वो संवाद करेंगे। और इसलिए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका कहने का तात्पर्य है कि लोग समझते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या है, ये विजन क्या है, ये उनका सिद्धांत क्या है। तो इसका कारण है कि आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार के नौजवान दूसरे प्रांतों में जाते हैं, दूसरे प्रांतों में जाकर के अपने ऊर्जा को वहाँ देते हैं, अपने ताकत को वहाँ लगाते हैं, वहाँ के राज्य को, वहाँ के स्टेट को धनवान बनाते हैं अपने मेहनत से, अपने काबिलियत से। और मगर बिहार में वो काबिलियत होती, वो ऊर्जा बिहार में होता तो बिहार बहुत आगे जाता। इसलिए बिहार फर्स्ट होगा। जब बिहार फर्स्ट होगा तो बिहार भी फर्स्ट हो जाएंगे। कहा जाता है कि हमेशा चिराग पासवान कहते हैं कि हम बीजेपी के हनुमान हैं। क्या लगता है कि सर बहुजन समाज के लोग समर्थन देंगे, क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं उन्हीं के लोग कहते हैं कि हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे दुखद समाचार तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बैकवर्ड दलितों के नेता 30 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। आप मोदी जी क्यों बात करना चाहते हैं? 30 साल से दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के नेता 30 साल से रहे इन लोगों ने, और कोई दलितों और शोषितों और अल्पसंख्यकों के लिए काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। वो लोग दुश्मन नहीं है, वो चाहते हैं कि आप मेरे साथ आइए और मेरे से फायदा लीजिए। आप मुझे बताइए कि ये 30 साल से 15 साल नीतीश जी रहे, 15 साल लालू जी, राबड़ी जी रहे, दलितों, शोषितों के लिए क्या कर दिया उन्होंने? क्या दे दिया? कौन सा फैक्ट्री दे दिया? जितने भी यहाँ मिले थी सबको बंद कर दिया। यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाके रोजगार खोजते हैं और वहाँ पिटाते हैं, अपमानित होते हैं और अपने परिवार से काफ़ी दूर रहते हैं। आज गल्फ नहीं होता, आज विदेश नहीं होता, तो हमारे यहाँ के दलित और अल्पसंख्यक काफ़ी त्राहिमाम करते। आज मैं गल्फ का धन्यवाद देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसकी व्यवस्था उन्होंने किया। और यहाँ के बिहार राज्य के जितने भी नौजवान साथी हैं, दूसरे देशों में जा करके वहाँ से पैसा उगाई करके अपने जिले में, अपने राज्य में इसका अमन चैन रखने का काम कर रहे हैं। ये दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहीं दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यों पर हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बात करते रहते हैं चिराग पासवान जी। उनके कार्यों पर सवाल हमेशा उठते रहता है। बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी का स्तर बढ़ते जा रहा है, तमाम नौजवान यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी के पास भी रोजगार नहीं होगा, ना के बराबर ही है। उस पर आदरणीय चिराग पासवान जी का क्या पहल रहेगा इस मंच के माध्यम से? देखिए, जो सवाल हमारे नेता चिराग पासवान जी उठाते हैं, निश्चित तौर पर वो जायज़ है, क्योंकि 30 वर्षों में बड़ा भाई और छोटा भाई का राज चलते आ रहा है और आज भी बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बिहार एक तरह से देखा जाए तो लेबर सप्लाई हो गया है, मतलब सप्लायर का काम कर रहा है बिहार। और किसी भी प्रांत में जाइएगा, चाहे इंडिया से बाहर भी, तो सभी जगह बिहार के लोग पाएंगे। मैं आपसे ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप गौर से देखिए कि नीतीश कुमार जी का आज 15 से 17 वर्ष हो गया सत्ता में आए हुए, लालू यादव भी 15 साल रहे, लेकिन ये लोग कभी उद्योगपति को बुलाए बिहार में? कारखाना खोलने के बारे में कभी इन्होंने मीटिंग किया? कभी नहीं किया। जो
चीनी मिलें हुआ करती थी पहले, वो आज इन लोगों के राज में चीनी मिल समाप्त हो चुकी है। हम लोग जब छोटे थे तो कहीं कहीं चीनी मिल अभी चालू हुआ करती थी, लेकिन आज नहीं है। तो नीतीश कुमार जी इतने दिन में सत्ता में रहे और आज एक सुई का भी कारखाना नहीं खुला। हाँ, खुला क्या कि गाँव गाँव इन्होंने क्या किया, भट्टी खुलवाया, शराब का भट्टी खुलवाया। और आज के डेट में निश्चित तौर पर देखिएगा तो गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी आज पीछे जा रहे हैं। और पुलिस जो है, पुलिस का एक धंधा हो गया है, आमदनी का धंधा हो गया, जरिया बन गया है, जो कि कमज़ोर आदमी से आज पुलिस धर पकड़ करके और पैसा ले रही है, और पैसा लेकर और एक तरह से अनैतिक और कार्य करा रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में अराजकता फैला हुआ है, लूट, हत्याएं, बलात्कार चरम सीमा पर है। आप देखिए मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था, बालिका गृह कांड, आज तक उसके दोषी को सजा हुआ, कहीं उसकी चर्चा है? नहीं है। इसी तरह से सृजन घोटाला है, सृजन घोटाला में भी नीतीश कुमार जी हैं, उनको भी जेल जाना होगा। अपना परिचय दीजिए सर। अवधेश कुशवाहा, लोक सेवक रामविलास स्मृति मंच के जिला के अध्यक्ष। आज बहुजन समाज और माइनॉरिटी समाज पूर्ण तरह से जागरूक हो रहा है। इसका कहीं ना कहीं श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। उन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए, महिलाओं के लिए, माइनॉरिटी के लिए, बहुजन समाज के लिए, हालांकि सभी समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छा काम किया और संवैधानिक अधिकार दिया। उसी के नक्शे कदम पर स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी चले। क्या आपको लगता है कि उनके चिराग पासवान जी हैं, क्या उनके नक्शे कदम चलकर आज के इस नवयुवकों के लिए, शिक्षा पे और महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं, और क्या उनका योगदान रह रहा है पूरी तरह से? देखिए, आपने तो बड़ी अच्छी बात पूछा। अम्बेडकर जी जो हम लोग के थे, उनके अंदर कोई भावनाएं थी किसी प्रकार का, किसी जाति भावना के लोग थे वो, और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने राजनीति किया, रामविलास पासवान जी ने। आज तक कोई दाग तो उनके ऊपर लगा नहीं। और आपने काम की बात किया है, तो जिस सेक्टर में रामविलास पासवान रहे हैं उस सेक्टर का हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिए। कोई ऐसा सेक्टर में, जिस सेक्टर में रहे, हर सेक्टर में उन्होंने काम किया, और बिहार के लिए भी काम किया। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप उनके करीब जाइएगा तब तो काम करेंगे ना। जब तक अगर नेता के करीब कोई नहीं रहेगा तो कैसे आप जान जाइए कि महबूब आलम खराब है? हम भी अभी यहाँ चुनाव लड़े थे, एमएलसी का चुनाव लड़े थे, बहुत सारे लोग थे। सिवान के जो है डीएम साहब जो थे, अमित कुमार पांडे, मुझे सिक्योरिटी भी दिए थे। तो कहीं ना कहीं अच्छाई और सच्चाई तो रहेगी ना। तो उसी तरीके से चिराग पासवान भी खर्रा उतरेंगे युवा के लिए। ये जितने युवा खड़े हैं ना, इस सबके लिए वो सच्चा उतरेंगे। उस रोज ये युवा देखेंगे ना, मिलेंगे ना, उनसे रूबरू होंगे। उसके बाद देखिएगा कि लड़का जो है, ये सारे लड़के जो है उस दिन काफी दिन से तो आश्वासन ही सुन रहे हैं ये लोग। ऐसा तो नहीं है कि आश्वासन ही देकर के सब काम किया जाएगा? वही तो हमने बोला कि वादे बहुत लोग किए हैं, आश्वासन तो बहुत लोग देते हैं। किसी ने वादा पूरा किया है, मगर आज वो युवा न है, जज्बा है उनके अंदर ना, हिम्मत है काम करने की। इसी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है ना उनको। तो जब युवा मिलेंगे तो उनको खुद अंदाज लगेगा। मंच से सिर्फ नहीं ना अनाउंस कर देना कि हम 10,000 नौकरी देंगे, गेट पे तो मिलने का हिम्मत नहीं है किसी को। वहाँ तक पहुँचेंगे कि एक भी युवा, जब हम नहीं मिल सकते तो ये कहाँ से मिल पाएंगे? तो इसलिए आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। चिराग पासवान खर्रा उतरे हैं, रामविलास पासवान के बेटा हैं, ऐसा नहीं है। और वो एक योग्य व्यक्ति है, और उतना काबिल एक भी युवा को दिखा ना दीजिए बिहार में जितने लीडर हैं। आप बता दीजिए कोई है उनसे, उनके लेवल का, उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है तो बता दीजिए हमको। अगर उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो हम छोड़ देंगे इनका मंच। तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाई और सच्चाई, काबिलियत हम लोग को खींच के लाया है ना। हम तो माइनॉरिटी से आते हैं, क्यों आए हैं अब बताइए? अच्छाई और सच्चाई है ना, तब तो उनके साथ हम लोग जुटे हैं। हमारे अजय भाई जुटे हैं, अवधेश भाई हमारे जुटे हैं, सब लोग हम लोग मिल के जो कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम जा रहे हैं तो कोई कह रहा है इस तरह की बात। उनके चाहने वाले तो सब लोग, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई दाग हो, और आगे भी दाग नहीं रहेगा। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सैयद महबूब आलम हुआ, और प्रभारी हैं हम इस मंच के सारण प्रमंडल। अभी आप सुन रहे थे कि चिराग पासवान जी के आगमन को लेकर के काफ़ी तैयारियां चल रही है। तमाम चीज़ें आप लोगों को हम कंटिन्यू उस दिन भी दिखाएंगे, और क्या क्या तैयारियां चल रही है इसके साथ हम तमाम जानकारी आप लोगों को भी दिलाते रहेंगे। और जिस दिन चिराग पासवान जी सिवान की धरती पर पहुंच रहे हैं, उस दिन सारे कार्यक्रम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।